बिहार में कांग्रेस की चुनावी तैयारी 24 सितंबर को पटना में दिग्गजों का होगा जमावड़ा। दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता 24 सितंबर को पटना में जुटेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके साथ साथ कई बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। यह बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होगी, जिसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सांसद पप्पू यादव ने पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को बताया गलत। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस तरह के बयानों को बिल्कुल गलत बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को भी ऐसी बातों से बचना चाहिए। लालू प्रसाद के बेटे से अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती, तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह का हमला। बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री को गाली दिए जाने के मामले पर तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह जंगल राज की उत्पत्ति है और चूंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनसे अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि करोड़ों बिहारियों और बिहार की अस्मिता को गाली दी गई है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि जब जब कांग्रेस और यूपीए ने नरेंद्र मोदी को गाली दी है, जनता ने उनके सम्मान में वोट देकर उन्हें जिताया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी बिहार की जनता, बिहार की बेटियां और बिहार के बेटे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। दरभंगा शहर विधानसभा में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल। वोटर लिस्ट में धांधली, एक मकान में 112 मतदाता। बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र 83 में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल हसन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि शहरी विधानसभा के बूथ संख्या 170 पर एक मकान नंबर 1 पर 93 मतदाता और मकान संख्या 5 पर 112 मतदाता दिखाए गए हैं। वहीं मकान संख्या 8 पर 93 और मकान संख्या 10 पर 68 मतदाता दिखाए गए हैं, जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तेजस्वी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हमला। दोस्तों बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जायसवाल ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता पर उनका भरोसा खत्म हो गया है और वे बेलगाम हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि खुद उनका नेतृत्व भी बेलगाम हो गया है। उन्होंने कहा कि हताश और हार के डर से तेजस्वी यादव अब कुछ भी नहीं बोल सकते। बिहार में वकीलों को 5,000 रुपये स्टाइपेंड देगी नीतीश सरकार। दोस्तों बता दें, बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिहार में अब वकीलों को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से पंजीकृत सभी नए अधिवक्ताओं को अगले 3 वर्षों तक हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य के युवा वकीलों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। खेसारी भाई की बात से सहमत हो, आखिर ऐसा क्यों कह गए तेजस्वी यादव और कहने लगे जय बिहार। तेजस्वी यादव खेसारी लाल की एक पोस्ट से काफी सहमत नजर आए। दरअसल खेसारी लाल ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं, पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा और नालंदा में, जो कि हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रमाण है। लेकिन दुख का बात है कि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम इन्हें सही से प्रमोट किए रहते तो आज देश दुनिया से लोग हमारे बिहार आते। इस बात को तेजस्वी यादव ने भी सही ठहराया और कहा कि खेसारी भाई की बात से सहमत हूँ। बिहार में जितने भी अधिक ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, प्रसिद्ध व समृद्ध पर्यटन स्थल हैं, उतने किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। 17 महीने की सरकार में मैंने गैर जरूरी समझे जाने वाले पर्यटन विभाग का जिम्मा एवं स्वयं पर्यटन मंत्री की चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इंशाअल्लाह नई दोस्तियां। सीमांचल पहुंचने से पहले दिखे ओवैसी के तेवर। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पोस्ट से साफ है कि वो बिहार में पिछले बार की तरह कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं। 6 दिनों तक वो बिहार में रहकर अपने पार्टी नेताओं के साथ बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। महागठबंधन में लाख कोशिशों के बाद भी जगह न मिलने के बाद अब ये साफ हो गया है कि एआईएमआईएम अब अकेले की चुनाव में उतरेगी और इसका नुकसान सीधे तौर पर महागठबंधन को ही होगा। पार्टी चीफ ओवैसी मंगलवार को किशनगंज पहुंचने वाले हैं और एक तरफ पोस्ट कर अपने आने की खबर भी दे दी है। उनके तेवर बता रहे हैं कि वो महागठबंधन को जवाब देने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने लिखा है कि मैं कल किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितंबर तक यहीं रहूंगा। इंशाअल्लाह कई साथियों से मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह कई नई दोस्तियां भी होंगी। हर पिछली सरकार ने सीमांचल की आवाम को सामाजिक और अमाशी तौर पर नज़रअंदाज किया है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है
एक आज़ाद सियासी आवाज़। आपसे अवदन अपील है कि आप हमारे सियासी कारवां से जरूर जुड़ें। चौथे चरण की शिक्षक बहाली में कितनी सीटें होंगी? बिहार के शिक्षा मंत्री ने कर दिया साफ। बिहार में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की भर्ती होनी है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 सीटों पर बहाली निकाली जाएगी। इस बीच शिक्षक अभ्यर्थी को एक बड़ा झटका लगा है। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सोमवार 22 सितंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनील कुमार ने कहा कि रोस्टर क्लियर हो चुका है, 26,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। आगे फिर चुनाव के बाद TRE 5 में बहाली निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने एक तरफ से साफ कर दिया कि जो वैकेंसी की घोषणा हुई है उसमें वृद्धि अब नहीं होगी। आइए आज 22 सितंबर का पूरे बिहार का ताजा मौसम हाल जानते हैं। आज आसमान से क्या बरसेगा, धूप, बादल या बारिश? दिन की शुरुआत बिहार में हल्की ठंडी हवाओं और बादल छांव के साथ हुई। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। कहीं कहीं हल्के बादल रहे तो अधिकांश जिलों में धूप खिली रही। दोपहर तक तापमान तेजी से बढ़ेगा। 12 से 2 बजे के बीच अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान धूप तेज रहेगी, लेकिन बीच बीच में बादल भी राहत देंगे। वहीं बात करें बारिश और तूफान की, तो बिहार के कुछ जिलों नवादा, जहानाबाद, नवादा और शेखपुरा में आज दोपहर और शाम के दौरान आंधी तूफान और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और खुले मैदान में दूर दूर रहने की अपील की है। शाम होते होते तापमान धीरे धीरे घटकर 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। रात को मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उमस हल्की बढ़ सकती है। येलो अलर्ट वाले जिलों में लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, खुले में मोबाइल का इस्तेमाल न करें और खेतों या ऊंचे स्थानों पर खड़े होने से बचें। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा।